ए स्टील बॉल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी रो ग्रेटर देन 1। स्टील बॉल है, रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 का मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन से भी इसको है ना, मतलब रिटार्डेशन नीचे की तरफ, वेलोसिटी ऊपर दे के छोड़ोगे तो रिटार्डेशन होगा। प्रोजेक्ट इट अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेसल एज शोन इन द फिगर, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट सो दैट द पार्टिकल कम्स आउट ऑफ द लिक्विड सरफेस। सुनो आप, ये कंटेनर है, जैसे इस वाले कंटेनर के अंदर स्टील बॉल को फेंक दिया वी नॉट की स्पीड से, ठीक है, वी नॉट की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक दिया, और इसकी जो हाइट दे दी वो आपको एच के बराबर दे दी इसकी हाइट, ठीक है। अब जो रिलेटिव डेंसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इसमें रिटार्डेशन नीचे की तरफ होगा। जब रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 होती है इसका मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन किस तरफ होगा, एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, वेलोसिटी ऊपर है, तो स्पीड ऊपर जाने पे क्या होगी, कम होगी इसकी स्पीड। ऊपर जाने पर ये कह रहा है कि कितनी स्पीड दें, स्पीड घटते 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 सरफेस तक तो पहुंच जाए, कम से कम कहाँ तक पहुंच जाए, सरफेस तक। सरफेस पे से इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। अगर आपने इतनी ज़्यादा वेलोसिटी दी कि सरफेस तक वेलोसिटी बची रहेगी तो समझ लो वो मिनिमम वेलोसिटी नहीं बताई आपने। और अगर वेलोसिटी इतनी देती कि सरफेस तक भी नहीं पहुंची तो इसका मतलब जो वेलोसिटी वो भी आंसर गलत है, क्योंकि सरफेस तक तो पहुंचना जरूरी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है कि कितनी वेलोसिटी दें, सरफेस तक पहुंच जाए, कितनी वेलोसिटी कम से कम दें। रिटार्डेशन तो होगा इसमें, पहले तो ये निकालो रिटार्डेशन कितने का होगा। रिटार्डेशन निकालने के लिए फोर्स बाय मास करते हैं, नेट फोर्स बाय मास। रिटार्डेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, नेट फोर्स बाय मास। अब नेट फोर्स निकालेंगे एफबीडी से, हाँ जी पीछे नेट फोर्स किसे निकालोगे पंडित जी, एफबीडी से, एफबीडी से निकालो, एफबीडी बनाओ इसकी। कौन कौन से फोर्स लगेंगे बॉल पे, स्टील बॉल है, हाँ जी पीछे पंडित जी तुम ही बताओ कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक टाइम जी लगेगा, और बोलो, एक ऊपर एफ लगेगा। एफ की वैल्यू क्या होगी, अरे क्या होगी बोलो, एम जी बाई आर डी। आर डी इसने रो दे रखा है भाई दबे, आर डी को चलो आर डी बोल दो आप, आर डी को बाद में रो से रिप्लेस कर लेना आपसे, क्योंकि इसने बोल दिया। अब ये बताओ एम जी ज़्यादा है कि एम जी बाई आर डी ज़्यादा है, अरे ज़्यादा कौन सा है, अरे यही ज़्यादा है ना यार, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है इसलिए, ठीक है ना। तो नेट फोर्स किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, जो इस पर नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा एम जी माइनस में एम जी बाई आर डी, मतलब एम जी को बाहर ले लो आप, 1 माइनस 1 बाई आर डी लगेगा। अब रिटार्डेशन कितने का आएगा बताइए, इसको डिवाइड बाय मास कर दोगे आप, डिवाइड बाय मास करो, ए इंटू में 1 माइनस 1 बाय आर डी, हाँ जी आएगा, ये आएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करना आपको, करिए आप सॉल्व। यहां से लेके यहां तक थर्ड इक्वेशन लगा दो, यहां से यहां तक क्या होती है थर्ड इक्वेशन, क्या होती है, हाँ जी क्या होती है थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी की वैल्यू 0, यहाँ वाली वेलोसिटी वी नॉट है, -2 जी, जी की वैल्यू ये हो जाएगी यहाँ पे, जी इंटू 1 माइनस 1 बाई आर डी, और इंटू एस, एस की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, एच के बराबर आएगी ना एस की वैल्यू, तो यहाँ से वी नोट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 माइनस 1 बाय, इतनी वेलोसिटी कम से कम देनी पड़ेगी आपको, आंसर आ जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये कह रहा है कि अगर हम अगले पार्ट में कह रहा है कि अगर ये जितनी देनी पड़ेगी, इसमें जो आंसर आया पहले पार्ट में, इसकी डबल वेलोसिटी दे दें हम, इसकी डबल वेलोसिटी दे दें तो क्या होगा बताइए, ये पानी के बाहर निकल जाएगी, तो कितनी हाइट तक जाएगी पानी के सरफेस से, पानी के सरफेस से कितना ऊपर और जाएगी, ये पूछा गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको, बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी, तो बाहर निकल के कई बच्चों को लगता है कि सर ठीक है ये वी नोट थी मान लो, अब 2 वी नोट दे दी, तो 2 वी नोट दोगे तो यहाँ पे वी नोट बची रह जाएगी, ऐसा नहीं है, सोल्व करके देखना पड़ेगा कितनी बची रह जाएगी, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी बची रह जाएगी प्रॉपर्ली सोल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी बची, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो रिटार्डेशन होगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी तक जाने पर तो रिटार्डेशन इतना हुआ था,
ए से बी तक जाने पर। तो अब ये बताओ बी से लेकर सी तक जाने में जो रिटार्डेशन होगा वो क्या होगा बताइए? जी के बराबर होगा या नहीं होगा? यार बी से लेकर सी तक तो हवा में, यार हवा में ऊपर जा रही है, मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन बन गया। बी से सी तक जाने में रिटार्डेशन किसके बराबर होगा? जी के बराबर। अब बी से लेकर सी तक थर्ड इक्वेशन लगानी पड़ेगी बाद में। पहले तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालो आप। बी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकालोगे? यहां से लेके यहां तक थर्ड इक्वेशन लगाओ पहले तो। ए से लेके बी तक, ए टू बी तक लगाओ थर्ड इक्वेशन। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है ना। वी की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे? जीरो, जीरो नहीं निकालनी है वी तो, वी तो निकालना है। यू कितना है यहाँ पे? हाँ जी 2gh इंटू 1 माइनस 1 बाई आर डी। आर डी की जगह लिख दो यार, इसका डबल है। पहले तो अंडरूट लो, अंडरूट ले लिया, अब इसका डबल करो। अब इसे क्या करोगे यहाँ पे? -2। रिटार्डेशन कितना है यहाँ पे? g इंटू 1 माइनस 1 बाई आर डी। आर डी की जगह लिख दो इंटू h। इसको सोल्व करके तो भाई v निकल के आएगा। अभी सोल्व करो इसको, ये v स्क्वायर है, ये आएगा 4 इंटू 2gh 1 माइनस में 1 बाई माइनस में 2gh इंटू 1 माइनस 1 बाई रो। सॉल्व करो कितना बनेगा ये? 6gh इंटू 1 माइनस 1 बाई रो बनेगा ये वी स्क्वायर आ गया। यहाँ पर ये बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी ना उसका स्क्वायर है। ये बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? अब एक काम करो, बी से लेके सी तक थर्ड इक्वेशन लगा दो यार। बी टू सी थर्ड इक्वेशन लगाओ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। बी टू सी लगा रहे हो, पहले सी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और यहाँ वाली वेलोसिटी कितनी है? यहाँ वाली वेलोसिटी बी पॉइंट पे, इसका स्क्वायर यू का स्क्वायर यही है, वो स्क्वायर है सीधा 6gh इंटू 1 माइनस 1 बाई रो -2। ए की वैल्यू क्या लिखोगे? जी। और एस तो निकालना है यहाँ पे, एस तो निकालना है इस केस में। स्क्वायर तो ये स्क्वायर समेत ही था ये। वी पी स्क्वायर की वैल्यू है ना कि वी पी की वैल्यू है, समझ रहे हो बात को? तो मुझे पता था यहाँ पे स्क्वायर यूज होना, इसलिए मैंने अंडरूट लिया ही नहीं। पहले अंडरूट लेते फिर यहाँ ला के स्क्वायर करते उसका, ठीक है ना। इसके अंदर यहाँ आएगा 6gh इंटू 1 माइनस 1 बाई रो इक्वल टू 2gs। अब सुनो, जी से जी गया कि नहीं गया बताओ? 2 3 6 3h इंटू 1 माइनस 1 बाई रो। सरफेस से इतना ऊपर तक जाएगी, सरफेस से इतना ऊपर तक जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। माने कि नहीं माने?